अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 65,000 की सपोर्ट को दोबारा रिक्लेम इस टाइम करता हुआ हमें दिख रहा है। और जिस तरीके से कल की वीडियो में बताया था मैंने कि 68,000 तक बिटकॉइन जो है जा सकता है। क्या बताया था पहले आप लोग इस वीडियो में देख लो जल्दी से। उसके बाद मैं आपको फ्रेश एनालिसिस देता हूं कि इस टाइम बिटकॉइन दोबारा पॉजिटिव हो चुका है, फर्दर पंप करेगा या फिर दोबारा रिट्रेसमेंट जो है वो हमारी मुंतजिर है। पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो है मैं इंशाल्लाह देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो के अंदर जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे भाइयों कल वीडियो अपलोड की थी मैंने और शॉर्ट टर्म के एनालिसिस आपको दिए थे, उसमें देख लो मैंने क्या बताया था, क्या हुआ है, उसके बाद क्या होने जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 आवर के अंदर जो है ना छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रीवियस हाई जो 4 आवर का है वो पोटेंशियल टारगेट जो है ना ओवरऑल यहाँ पे रह सकता है। तो इस लिहाज से बिटकॉइन जो रिटर्न कर सकता है लेवल वो है हमारा एक तो 65,000 का, और अगर ये लेवल रिक्लेम होता है फिर यहाँ पे फर्दर जो है हमें 68,000 तक जो है मार्केट दे सकती है। बट उसके लिए क्या जरूरी है? यहाँ पे 65,000 जो है बिटकॉइन इस तरीके से रिक्लेम करे। इसके अलावा ऐसे ट्रिगर की बेस के ऊपर मैंने खुद भी ट्रेड ली है छोटी सी, वो भी आपको दिखा दूं तो आपके सामने 63,393 के ऊपर मेरी एंट्री है और यहाँ पे 12.63% के प्रॉफिट के हूं बेस्ट है। तो ये मेरे भाइयों छोटी सी हमारी ट्रेड थी जो मैंने कल ली थी, आपको मैंने अपडेट भी किया था कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूंगा। और बताया था मैंने कि 65,000 का एरिया रिक्लेम होता है तो फर्दर भी ट्रेड को होल्ड करूंगा और 68,000 जो है वो मेरा इस ट्रेड का लास्ट टारगेट है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको मेरे भाइयों? अभी आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर 67,300 का हाई जो है इस टाइम लगा चुके हैं। तो यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है, जो बिटकॉइन के इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस हैं, मैं आपको वो देता हूँ यहाँ पर और बताता हूँ कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। पर उससे पहले एक दो फंडामेंटल अपडेट्स है वो देखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास जो कुछ बड़ी अपडेट्स है उनमें एक चीज़ तो ये है मेरे भाई कि जब बिटकॉइन यहाँ पर गिरा है ना और जाके इसने 62,000 के एरिया को रिटेस्ट किया है, यानी कि आप कह सकते हो ओवरसोल्ड जोन में गया है, तो वहाँ पर जो आपकी वेल्स हैं उन्होंने वहाँ बाइंग की है। और ऐसा नहीं कि वेल्स जो है यहाँ पर बाइंग नहीं कर रही हैं, बाइंग हुई है तो बिटकॉइन ने दोबारा जो है ये एरिया रिक्लेम किया है। माइकल सेलर ने बाइंग की है। इसके अलावा ईटीएफ के अंदर, ब्लैक रॉक के ईटीएफ के अंदर बहुत दिनों के बाद, बड़े आउटफ्लो के बाद एक बड़ा इनफ्लो जो है हमें, एक बड़ा नेट इनफ्लो जो है हमें देखने को मिला है। और ये इनफ्लो जो है आज भी कंटिन्यू है, कल भी अच्छा इनफ्लो हुआ है, आज भी अच्छा इनफ्लो हुआ है। तो यहाँ पर दोनों दिन के अंदर हमें यहाँ पर इनफ्लो जो है दिख रहा है। इसके अलावा बताया मैंने कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने खरीदा है बिटकॉइन को। इसके अलावा एक दो बड़ी वेल्स और हैं जिन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन की बाइंग की है। ओवरऑल जो बाइंग होती है वो ओवर द काउंटर होती है। जो ये पुश मिला है इसमें जो है इन वेल्स का ज़ाहिर है बड़ा हाथ है, अदरवाइज जो रिटेल मनी है उनके हाथ पाँव तो फौरन फूलना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों एक ही अपडेट थी। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है जो कि मेरे हिसाब से मिड टर्म के लिए और ओवरऑल जो क्रिप्टो एडॉप्शन है उसके लिए जो है एक बहुत बड़ी खबर है। और वो ये है कि मेटा ने यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स को एज ए पेमेंट इस्तेमाल करने के लिए टेस्टिंग का ऐलान किया है। फिलहाल के लिए अपना स्टेबल तो लॉन्च नहीं करेंगे, बट जो स्टेबल फिलहाल मार्केट में मौजूद है उनको यहाँ पर जो है एज ए पेमेंट इस्तेमाल करने की परमिशन जो है अपने प्लेटफॉर्म्स पे देने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मेटा जो है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने ज़्यादा यूजर्स हैं इसके। फेसबुक भी आप जानते हैं कि मेटा का ही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। और मेटा की ये वापसी जो है यहाँ पर ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि भाई क्रिप्टो मार्केट जो है ना वो यहाँ पर कहीं नहीं जा रही है। लोग इसको जीरो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इप्स्टीन फाइल की वजह से और इसके अलावा जो ये भी क्वांटम कंप्यूटिंग है इसकी वजह से भाई बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सारे के सारे जो शार्प माइंड लोग हैं दुनिया को जो कंट्रोल कर रहे हैं बेवकूफ़ नहीं है। आपको समझने के लिए बस इतना समझना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर भी दिखाना चाहूंगा क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आपको मैं, और वो है माइकल सेलर का बयान कि जिसका इस टाइम आप समझो कि सब कुछ दांव पे लगा हुआ है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के ऊपर बाइंग फिर इसने की है, यानी कि बिटकॉइन को लेकर जो है बिल्कुल डर के माहौल में नहीं है। और इसने बयान दिया भाई कि क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेड जो है ना वो अभी 10 साल दूर है। सब कुछ सही रहा तो 10 साल बाद कहीं जाके जो है ना बिटकॉइन को कोई यहाँ पोटेंशियल थ्रेट जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से मिल सकता है। बट उस क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रेट से निपटने के लिए भी जो है ना जो बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है, जो यहाँ पे मार्केट है, वो यहाँ पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। सब कुछ थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है, जाहिर है बिटकॉइन नॉर्मल क्रिप्टो की तरह नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिटकॉइन होल्डर्स हैं, किसी भी अपग्रेड के लिए, किसी भी फैसले के लिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पहले तो जरूरी है। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों कोशिशें चल रही हैं और यहाँ पर सबका ख्याल यही है कि भाई ये जो थ्रेट है ना इसके आने से पहले जो है ना बिटकॉइन को ये काफ़ी हद तक महफूज कर लेंगे और महफूज वॉलेट्स पे ट्रांसफर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ रह भी गया पीछे, कोई अगर डेड वॉलेट्स रह भी गए रास्ते के अंदर, तो यहाँ पे ओवरऑल जो बिटकॉइन की एग्जिस्टेंस है ना उसको कम से कम जो है इससे कोई थ्रेट नहीं होगा। थ्रेट ज़ाहिर है, मैंने पहले बताया कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग से बिटकॉइन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। बट बहरहाल हर थ्रेट से निपटने का तरीका आ जाता है, तो इससे निपटने का तरीका भी जो है इंशाल्लाह कोई ना कोई जरूर आएगा। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स थी। इसके बाद चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना आपको दिमाग खोल के यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और वो ये चीज़ है मेरे भाई कि इस टाइम जो मार्केट चल रही है ना, बिटकॉइन की जो प्राइस मूवमेंट चल रही है, ये ओवरऑल जो है ना आप कह लो कि एक रेंज के अंदर ही चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी जो गेम है ना बिटकॉइन की वो अगर मगर, जिस तरीके से कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको भाई 65,000 जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी,
बिटकॉइन ने लूज किया है, तो अगर ये रिक्लेम हुई तो हम 68,000 पे जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बताया था आपको। तो आपके सामने कितनी स्पीड से ऊपर गया बिटकॉइन, और यहाँ पे 67,000 के अराउंड जो है बिटकॉइन सब चल रहा है, और हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 68,000 के रीजन में जो है हम दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, और वो ये चीजें हैं मेरे भाई कि 65,000 की सपोर्ट जो है ना इस पूरी रेंज के लिए स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ क्लोजिंग जो है इस रेंज में मिल जाती हैं, और उसके बाद 68,000 का जो एक लोकल रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है ये टूटता है इस तरीके से, तो उसके बाद फिर चांसेस बनेंगे कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे जो ऊपर की लिक्विडिटी है इसको भी लेके जाए। जो आपका अभी लास्ट हाई लगा हुआ है ना, ये अनस्वैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर जो है बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अगर 68,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और यहाँ पे थोड़ा ठहराव जो है बिटकॉइन को इस सपोर्ट के ऊपर मिल जाता है, तो यहाँ बिटकॉइन जो है इस लिक्विडिटी को भी लेने जाएगा मेरे हिसाब से। बट उसके लिए फिर बता दूं कि ये जरूरी है कि बिटकॉइन जो है एक तो इस रेंज को होल्ड करे, सेकंड जो 68,000 का एरिया है इसके ऊपर जो है हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग होती है तो ज़रा इसका मतलब ये होगा ना कि भाई ये ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है ये भी टूट रही है, और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो भी यहाँ पे टूटा है। तो टूटेगा तो डायरेक्ट रिटर्न्स के बाद जो है फिर यहाँ पर फर्दर भी जो है पोजिशन हम बिल्ड कर सकते हैं और इस रेंज को टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए बहरहाल ये हमारा है रेजिस्टेंस 68,000 का, ये आप जहन में रखो। और बिटकॉइन फिलहाल जो है उसी रेंज में मौजूद है। मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क भी करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि रेजिस्टेंस लेवल जो है कितना है, कहाँ तक है। तो ये आपके सामने ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है और ट्रेंड लाइन की यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा मैं, और वो है हमारा डेली के अंदर ही यहाँ पर जो है ना एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। मैं आपको वो भी दिखा दूँ। यहाँ पर आपके सामने कि टेक्निकली जो है ना यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा था, और उसका जो डिमांड था उसके ऊपर बिटकॉइन ने टैप किया, और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने वापसी की है, और फर्स्ट टारगेट जो बनता है उसको बिटकॉइन हिट कर चुका है। इसके अलावा सेकंड टारगेट जो इस टेक्निकल्स के हिसाब से इस पैटर्न के लिहाज से बनता है वो हमारा ये 70,000 का एरिया बनता है। जो बताया ना मैंने आपको कि ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो 68,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली रेजिस्टेंस है। अगर रिक्लेम होती है तो बिटकॉइन जाएगा 70 की साइड पे, अगर रिक्लेम नहीं होती तो फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन जो है मिल सकती है हमें। बट वहां पर भी बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि बिटकॉइन अपने इस डिमांड को होल्ड करता है। अगर होल्ड करेगा तो स्ट्रेंथ वगैरह देखकर जो है ना यहाँ पे हम कोई नया ट्रिगर भी ले सकते हैं। अभी के लिए 65,000 के ऊपर बहरहाल बिटकॉइन जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं इथेरियम की तरफ, वहां पर भी छोटा सा मैं आपको एनालिसिस दूंगा। अब इथेरियम के चार्ट के ऊपर सिंपल सिनेरियो ये है कि इथेरियम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस में मौजूद है, बट यहाँ पे इथेरियम का जो नेक्स्ट मूव होगा ना वो होगा डिपेंडेंट बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन 68,000 को तोड़ता है तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा, और आपका जो ये लेवल है आपका 2000 का, और उसके बाद आपका 2100 का लेवल जो है इसको जाके रिटेस्ट करेगा। यानी कि बिटकॉइन जैसा मूव करेगा ना वैसे ही आपको इथेरियम करता हुआ दिखेगा। इथेरियम ओवरऑल जो है ना लगभग बिटकॉइन की ही प्राइस को फॉलो कर रहा है। आप देखो बिटकॉइन के अंदर भी कि वहां पर भी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बन रही है, तो यहाँ पर भी बन रही है। आप वहां बिटकॉइन में देखा आप लोगों ने कि उसने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा, तो इथेरियम ने भी तोड़ा। आपने बिटकॉइन के अंदर देखा कि उसने अपने लास्ट लो को फिलहाल रिटेस्ट नहीं किया, इथेरियम ने भी नहीं किया। आपने देखा बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन ने अपने डिमांड को रिक्लेम कर लिया, तो इथेरियम ने भी बिटकॉइन के साथ ही अपने डिमांड को रिक्लेम कर लिया। तो यहाँ पर कुछ दिनों से जो है ना तकरीबन जो है ना आप कह लो कि इथेरियम की प्राइस जो है वो पूरी तरीके से बिटकॉइन को फॉलो कर रही है। पहले भी होती है बट इस तरीके से फॉलो जो है ना कभी कभी होती है कि एक एक कैंडल जो है वो बिटकॉइन के साथ चल रही हो। नॉर्मली क्या होता है, बिटकॉइन गिरता है तो इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स जो है बुरी तरीके से गिरते हैं, बिटकॉइन से ज्यादा बुरी तरीके से गिरते हैं, और बिटकॉइन रिकवर करता है तो इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स जो है उस तरीके से रिकवर नहीं करते। बट अभी के लिए इथेरियम में भी आपको दिखेगी ये चीज कि बिटकॉइन के साथ ये मूव कर रहा है, रिकवर हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप कुछ और ऑल्ट कॉइन्स पे भी नजर डालो तो वहां पर भी आपको जो है ना चीज दिखेगी। मैं सोलाना का चार्ट आपको दिखाता हूं, तो वहां पर भी देखो तो लगभग जो है ना आपको दिख रहा होगा कि भाई बिटकॉइन के साथ ही ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं डंप कर रहे हैं और बिटकॉइन के साथ ही रिकवर कर रहे हैं। यानी कि जो मूवमेंट है प्राइस की बिटकॉइन के जितना ही डंप कर रहे हैं, इवन कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो बिटकॉइन से कम डंप कर रहे हैं। इस तरीके से लग रहा है जैसे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बेच बेच के जो है ना वो जो सेलर्स है ना वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बट बहरहाल ये जो अभी मूवमेंट है ना इसको आप ये मत समझो कि हमेशा ऐसे चलेगी, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए सब कुछ चल रहा है। बट अभी के लिए हम कह सकते हैं कि जो मेजर कॉइन्स हैं वो जो है काफी हद तक जो है बिटकॉइन की ही मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, खास तौर पे जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया लेवल्स को, और उम्मीद करता हूँ कि उनके काम ये वीडियो आएगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।